नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़ और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी है या नहीं, यह बड़ा सवाल बन गया है। प्रशासन कह रहा है खाद की कमी नहीं है, सरकार के मंत्री कह रहे हैं खाद की कमी नहीं है, पर किसान कह रहे हैं खाद की कमी है और कांग्रेस भी कह रही है खाद की कमी नहीं है। हालांकि यह कोई नई चीज नहीं है जब इस तरह के मामलों में ऐसे विरोधाभासी बयान आए, पर दिक्कत तब हो जाती है जब कृषि मंत्री कहते हैं कि खाद की कोई कमी नहीं और मार्कफेड के अध्यक्ष जो कि इस पूरे मामले को डील करते हैं वो बताते हैं कि यूरिया की कमी भले ना हो पर डीएपी की कमी तो है। मतलब एक विरोधाभास तो किसान और कांग्रेस के साथ साथ बीजेपी और प्रशासन का की बयानों में दिख रहा है और एक विरोधाभास मार्कफेड और कृषि मंत्री के बयानों में भी दिख रहा है। अब जमीनी हकीकत क्या है? क्या वाकई में खाद की कमी है जिसे प्रशासन स्वीकार नहीं कर रहा है, या खाद की कोई कमी है ही नहीं और किसान बेवजह हल्ला कर रहे हैं और विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले कांग्रेस का बयान आपको सुनाते हैं। किस तरह से दीपक बैज आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि खाद की कमी है, किसान परेशान है। टोकन व्यवस्था को बंद करने के लिए भी कांग्रेस को प्रदर्शन करना पड़ा है, लेकिन टोकन व्यवस्था को खत्म कर देने से आपूर्ति तो नहीं हो जाएगी। किसानों के हक में कांग्रेस क्या सवाल उठा रही है और क्या आवाज उठा रही है, पहले यह सुनिए। पर्याप्त मात्रा से मतलब खाद नहीं डल पाएगा तो उससे क्या बोलते हैं फसल में मतलब नुकसान हो सकता है। पूरी खाद दे रहा है, डीएपी दे रहा है, पूरी यूरिया दे रहा है और ये पूरी धान के बीज दे रहा है। अभी हम लोगों को खाद की वजह से बहुत समस्या जा रहा है। अब सरकार को चाहिए कि हमारी तरफ ध्यान देना चाहिए। अभी बहुत दिक्कत है, आगे किसानी चालू हो गया है। अब एरिया खाद है तभी मतलब नहीं मिला थे भाई, कहते वही परेशानी है। एरिया मतलब खाद वाद मतलब नहीं भेजा थे, वही परेशानी है। मतलब वही जरूरी है, हमन खाद नहीं मिली तब का काम किसानी करवो। और अब आपको बयान सुनाते हैं कि कैसे मार्कफेड के जो अध्यक्ष हैं वो किस तरह से साफ तौर पर कह रहे हैं कि यूरिया की कमी नहीं है पर डीएपी की कमी है। इसके पीछे युद्ध को वो बड़ी वजह बता रहे हैं। उनकी स्वीकारोक्ति पहले देख लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल, मैं तो आग्रह कर रहा हूं आप लोगों से कि डीएपी भर की कमी है, क्योंकि जो युद्ध चल रहा है हॉर्मुज़ से आता है। अभी 2 जहाज वहां से निकल चुके हैं जो जानकारी में है। यूरिया का स्टॉक पहले गत वर्ष की तुलना में ज्यादा है। 10,000 मीट्रिक टन का मान लो लक्ष्य जो है, तो 8,000 मीट्रिक टन का भंडारण हो चुका है। और एनपीके है, एसएसपी का भंडारण ज्यादा है, पोटास का। केवल डीएपी कमी है, वो भी कमी पूरी हो जाएगी। और मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग इसको ज्यादा हाईलाइट करें कि नैनो डीएपी, नैनो यूरिया का उपयोग ज्यादा करें। जलवायु मिट्टी प्रदूषित हो रहा है, भारत धरती माता को बचाने के लिए इसका भी उपयोग करें ज्यादा से ज्यादा। और आइए अब देखते हैं सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। सवाल रहे ये आपके सामने। सवाल देखिए, खाद को लेकर किसान परेशान, प्रशासन किसी तरह की कमी नहीं रहा मान। मंत्री बोले खाद की कोई कमी नहीं, मार्कफेड अध्यक्ष बोले युद्ध की वजह से कम आई डीएपी। कांग्रेस बोली आधी खाद भी नहीं जुटा पाई सरकार। बीजेपी बोली उत्पादन का रिकॉर्ड फिर तोड़ेंगे इस बार। छत्तीसगढ़ में खाद की कमी है या नहीं, किसान, मार्कफेड, कांग्रेस सबको दिखी पर बीजेपी को नहीं। जी हां, यह हो रहा है कि खाद की कमी नहीं है, बीजेपी साफ इनकार कर रही है। उधर कांग्रेस आरोप लगा रही है, किसानों की भी बात आ रही है, पर सच्चाई क्या है इसे जानने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ेंगे। सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता रविंद्र सिंह जी। उनका बहुत स्वागत करता हूं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन जी का स्वागत करता हूं। और आज किसान नेता पारसनाथ साहू जी ने हमें ज्वाइन किया, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले पारसनाथ साहू जी आपके पास आता हूं। देखिए, मार्कफेड के अध्यक्ष शशिकांत जी कह रहे हैं कि यूरिया, नैनो डीएपी हमारे पास बहुत सारा है, यूरिया भी बहुत है, डीएपी की थोड़ी बहुत कमी है। तो मुझे ये बताइए कि ये किसानों को चाहिए क्या? नैनो चाहिए डीएपी, नैनो यूरिया चाहिए, या नॉर्मल यूरिया चाहिए, या नॉर्मल डीएपी चाहिए? इस वक्त उन्हें क्या चाहिए? इस वक्त उनकी जरूरत क्या है? देखिए, धान की खेती में जो प्रमुख खाद है वो है डीएपी। और डीएपी अभी तक न तो निजी दुकानदारों के पास पहुंच रहा है, न ही सोसाइटी में पहुंच रहा है। और हमारा मुख्य खाद तो डीएपी ही है। अब रह गई बात नैनो डीएपी, नैनो यूरिया, ये तो असरहीन है।
ये तो सिर्फ कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जबरदस्ती थमाया जा रहा है, और हम लोग 2 साल डाल के देख रहे हैं, मजबूरी में वो काम नहीं करता ठीक से। और जो सरकार बोल रही है निश्चित रूप से झूठ बोल रही है। अगर सच बोल रही है, आग किसानों के घर में देख ले, सोसाइटी में देख ले, कहीं भी आग देख ले, नैनो डीएपी की जबरदस्त कमी है। हाँ, आज जरूर पता चला है कि यूरिया अब आने लगा है, परंतु यूरिया की जरूरत कम रहता है, उसको ज्यादा डालना खुद सेहत के लिए अच्छा नहीं रहता। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं इस पूरे मामले को लेकर के आ जाता हूं जल्दी से हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता के पास। भंसाली जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि खाद की कमी है या नहीं, इसी को लेकर बड़ा असमंजस है। मंत्री जी बयान दे रहे हैं नहीं है, मार्कफेड के अध्यक्ष बोल रहे हैं डीएपी की कमी है, ये विरोधाभास है। फिर किसान और कांग्रेस और मार्कफेड के अध्यक्ष कुछ और कह रहे हैं, प्रशासन और बीजेपी कुछ और कह रहा है, तो चल क्या रहा है सर? देखिए, मंत्री तो सत्यता स्वीकार करेंगे नहीं, पर यदि किसान ये कह रहा है कि डीएपी की और खाद की कमी है तो ये मानना पड़ेगा है। उसके बाद विपक्ष कह रहा है तो किसानों के कहने पर विपक्ष का सबसे बड़ी बात जो मार्कफेड है, मार्कफेड ये उर्वरक, खाद, डीएपी इसकी उपलब्धता के लिए एजेंसी है सरकार की। जब उसके अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि कमी है तो ये मान लेना चाहिए भाई कि कमी है, और वास्तविकता में कमी है। मैं आपको कुछ आंकड़ों के साथ बात करूं कि इस खरीफ सीजन में 15,55,000 मेट्रिक टन खाद की आवश्यकता अनुमानित है। सरकार इस पर 50% स्टॉक ही अभी तक जुटा पाई है। अब तो बारिश शुरू होने वाली है, ऐसे बारिश भी इस बार लेट है, तो बारिश गिरते ही डीएपी की आवश्यकता होगी, ये सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, किसान नेता भी जानते हैं, और मेरे बाजू में जो मेरे प्रवक्ता साथी बैठे हैं ये भी जानते हैं। तो डीएपी की और खाद की बहुत कमी है। और ये जो नैनो करके जो ये निकाला है इन्होंने कि नैनो खाद जो है, नैनो खाद बिल्कुल असरहीन है। और अगर ये बात भी ऐसा लगता है कि मैं विपक्ष में बैठा हूं और झूठ बोल रहा हूं तो पारसनाथ साहू बैठे हैं, उनसे पूछ लीजिए। एक तो बारिश की कमी है, पानी की कमी है, खाद की कमी है, और सबसे बड़ी बात डीजल महंगा हो गया है। खेती के लिए जो डीजल चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में ट्रैक्टर और अन्य संसाधन चलाने के लिए जो डीजल की आवश्यकता है उसकी दरें भी बढ़ गई है। तो मेरे हिसाब से, मुझे कोई किसान भाई बता रहे थे कि प्रति एकड़ इन सारी चीजों की वजह से लगभग 10,000 रुपया खेती में प्रति एकड़ जो है ज्यादा पैसा लग रहा है। सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही है। एक्सेप्ट कर लेना चाहिए जब मार्कफेड के अध्यक्ष, किसान, विपक्ष सभी कह रहे हैं कि खाद की कमी है, तो इसको कैसे ठीक किया जाए इस पर विचार करना चाहिए। काला बाजारी दूसरी और चरम सीमा पर है अभिलाष जी। ये भी बता दूं आपको कि इनके संरक्षण में जमाखोर 460 का यूरिया 2000 में बेच रहे हैं और 1350 का डीएपी 4000 में बेच रहे हैं। हालांकि वो भी कम मिल रहा है, पर हाँ, यदि कोई चाहे कि उसको खरीदना है तो ये जमाखोरी पे भी सरकार जो है नियंत्रण नहीं कर पा रही है। सरकार इस मोर्चे पर पूर्ण रूप से विफल है। ठीक है, रविंद्र जी आपके पास आता हूं। रविंद्र जी, सच्चाई क्या है? मार्कफेड के अध्यक्ष की बात को सच माने या मंत्री जी की बात को सच माने? कमी है या नहीं है डीएपी की? आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी। देखिए, इसका जवाब मैं क्रमबद्ध तरीके से देना चाहता हूं। पहले अगर खाद की समस्याओं को लेके आए, 15,55,000 का राज्य सरकार को टारगेट था, 7,78,000 शुरुआती चरण में हमारे पास स्टॉक था, सहकारी समितियों में भी हमारे पास कुछ स्टॉक था। उसके बाद पिछले महीनों में केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नए अलॉटमेंट दिए, जिसमें एक बार 1.40 लाख मीट्रिक टन आया, उसके एक बार 95,000 मीट्रिक टन आया। तो लगातार केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को खाद प्रदान कर रही है और नए आवंटन इस महीने के भी आने वाले हैं। तो अगर देखा जाए पूर्ण रूप से, अगर फर्टिलाइजर नीम यूरिया की बात करें तो 81% की उपलब्धता है। डीएपी की बात करें तो हाँ, डीएपी हमारे पास शुरुआती चरण पर 35% की उपलब्धता थी, लेकिन आज 50 से ज्यादा प्रतिशत उपलब्धता डीएपी की है। एनपीकेएस की बात करें तो 88% की उपलब्धता है। एमओपी 90%, एसएसपी आज पूर्ण रूप से उपलब्ध है। इसके अलावा नैनो यूरिया, नैनो डीएपी को भी सरकार ने प्राथमिकता दी है क्योंकि देश में निर्मित प्रोडक्ट है। और इसके साथ अगर काला बाजारी की बात करें तो 30 से ज्यादा जगहों पर सरकार ने कार्रवाई की है। शक्ति हो, जांजगीर चांपा हो, राजनांदगांव हो, रायपुर हो, आरंग हो, आज सरकार ने बहुत सारी दुकानों को सील किया है, कार्रवाइयां की है।
तो सरकार किसी भी तरीके से कालाबाजारी को बढ़ावा नहीं दे रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं 4 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा का वितरण आज राज्य सरकार ने सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को कर दिया है। तो सरकार और पूर्ण रूप से वितरण प्रणाली चालू है। ठीक है, चलिए ठीक है। मैं जल्दी से वापस आता हूं अब हमारे किसान नेता परसनाथ साहू जी के पास। परसनाथ साहू जी, देखिए मुझे खेती किसानी का बहुत जानकारी नहीं है, स्पष्ट मैं अपने दर्शकों को बता दूं, पर जो थोड़ी बहुत जानकारी मुझे है, जो मैंने जुटाई, वो मुझे ये पता चला कि ये जो डीएपी है जिसकी कमी स्वीकार की जा रही है, माना जा रहा है कि आधी उपलब्धता अभी हालांकि कह रहे हैं कि कर ली गई है, ये शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है क्योंकि ये 18% नाइट्रोजन होता है और 40% फास्फोरस होता है, तो जड़ों के लिए। और कहा ही जाता है कि डीएपी को जब बोनी हो रही होती है उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है, और यूरिया को पेड़ पौधों की फिर उनके विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि जब डीएपी की अभी जरूरत है तो वो कम मिल रही है। कालाबाजारी को लेकर के ये बात सही है कि प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। आपसे कुछ देर पहले जशपुर के पत्थल गांव में 3 दुकानों को सील किया गया है। वहां पर यूरिया या तो नकली था या फिर ब्लैक मार्केटिंग, अभी उसकी जांच जारी है, पर ये कार्रवाइयां भी चल रही हैं। पर आपको क्या लगता है, पर्याप्त नहीं है और डीएपी क्या मुश्किल पैदा कर सकता है? क्योंकि इस बार मानसून भी लेट हो गया है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है क्या? निश्चित रूप से दिक्कत होगी, और डीएपी ही मेन खाद है। और कृषि में मैं कहना चाहता हूं, कृषि में समय का बहुत महत्व है। समय पर पानी, समय पर खाद और समय पर अगर उसकी निगरानी, हर चीज की पूर्ति नहीं हुई तो फसल तो प्रभावित होता है। एक दिन का असर पड़ता है। अगर आज कीड़ा लग गया तो हम कल उसको मारेंगे तुरंत दिखते ही, तब तो कीड़ा नष्ट होगा नहीं, फिर पड़ जाएगा। वैसे अगर उसको ग्रोथ के लिए हमको डीएपी नहीं मिला और बाद में मिलेगा तो कोई फायदा नहीं। जैसे काव वर्षा जब कृषि सुखान है, एक दिन महत्वपूर्ण होता है कृषि में, और इसको शासन समझ नहीं रही है, और समझ रही है तो जानबूझकर झूठ बोल रही है या उत्पादन कम करने के लिए सारा षड्यंत्र रच रहा है। ठीक है, अभी मुझे ये बताइए कि जो उपलब्धता बताई जा रही है, कहीं 50%, कहीं 80% तक रविंद्र जी बता रहे थे, उस लिहाज से किसानों को उतनी आसानी से सब चीजें मिल पा रही हैं क्या वहां से दुकानों से? नहीं मिल पा रही है। हम आंकड़ों में जाने से क्या फायदा? हमको तो हमारे खेत तक पहुंचना चाहिए ना, हमारे घर तक पहुंचना चाहिए, समिति तक खाद पहुंचना चाहिए, और वहां तक नहीं पहुंच रहा है। बाद में अगर आएगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं वापस आता हूं भंसाली जी आपके पास। भंसाली जी, देखिए डीएपी की कमी कुछ है, लेकिन कहा जा रहा है कि स्थिति उतनी खराब नहीं जितनी विपक्ष बताने की कोशिश कर रहा है। अब बहुत बार हमने ये भी देखा है कि उपलब्धता होने के बाद भी किसान परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके वितरण की व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं होती है। क्या एक थोड़ी सी कमी और बाकी ये सब मिलकर के बड़ी दिक्कत बन रही है? पर बीजेपी का एक जो तर्क होता है वो बड़ा स्वाभाविक तर्क है, भंसाली जी उस पर भी बताइएगा। क्या हम हर बार हम भी सवाल उठाते हैं, किसान भी बोलते हैं, कांग्रेस भी बोलती है, और मुझे स्वीकार करने में कोई दुख नहीं कि उसके बाद ये कहा जाता है कि हर बार हमने रिकॉर्ड तोड़ प्रोडक्शन कर दिया। तो अगर खाद और यूरिया नहीं मिल रहा है तो ये रिकॉर्ड कैसे टूट रहा है सर? तो रिकॉर्ड कैसे टूटा है पिछली बार, और किस प्रकार से पिछले दरवाजों से अन्य राज्यों के धान यहाँ पर खपे हैं, अवैध धान, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। किसान नेता बैठे हैं, पूछ लीजिए। निश्चित तौर पर फसल प्रभावित हो रही है, और एक सशक्त विपक्ष के रूप में हम सरकार से खाद की उपलब्धता और वितरण पे श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी करने की मांग करते हैं। हाहाकार मचा हुआ है, सोसाइटियों में खाद नहीं है, और मेरे साथी प्रवक्ता बड़ी स्पष्टता से 80% ये, 70% ये, 50% ये उपलब्ध है कह रहे हैं। ये सिर्फ कागजों में है, सोसाइटियों में नहीं है, और यदि कहीं पर है तो जमाखोरों के पास कुछ स्टॉक है जिसको कि मैंने कहा 4 गुना दाम पर वो किसानों को बेच रहे हैं, और कुछ किसान मजबूरी में खरीद भी रहे हैं। तो सरकार जो है किसानों को खाद उपलब्ध करवाने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। और मैं ये बता दूं कि इसकी वजह भी यही है कि ये जो 3100 रुपये में धान खरीदना है, किसी भी तरीके से धान की पैदावार जो है इस प्रदेश में कम हो जाए, तो इनको 3100 में खरीदने के लिए जो पैसों की जरूरत है, जिस किल्लत से सरकार जूझ रही है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है इस प्रदेश का, वो ध्वस्त हो चुका है। किसी भी तरीके से फसल के उत्पादन को कम करने की सरकार की सोची समझी गई एक चाल है। ठीक है, रविंद्र जी फाइनल कमेंट आपसे लेता हूं। मुझे ये बताइए रविंद्र जी, क्या
पहले तो आप आरोपों पर जवाब दीजिए नितिन जी के, फिर मैं सवाल करता हूं। देखिए, ये तो बड़ा हास्यपद बातें हैं। आज पूर्ववर्ती राज्यों में छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा कीमत प्रदान करता है धान की फसलों का, 3100 रुपए प्रति क्विंटल। तो हमको दूसरे राज्यों से धान मंगाने की जरूरत नहीं, हमारे यहाँ ही इतनी पैदावार है। 1,49,00,000 की रिकॉर्ड पैदावार छत्तीसगढ़ राज्य में ऑलरेडी होती है। और हमने लक्ष्य अपना 1,60,00,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया था। हम तो चाहते हैं कि 10 लाख मीट्रिक टन धान और आए और हम खरीदेंगे। हमने 45,000 करोड़ से ज्यादा का भुगतान राज्य सरकार किया। आज राज्य सरकार फसल विविधीकरण पे जोर देती है, बोलिए, मंच मिला है आपको, इतना धान की पैदावार होगी क्या जो ये खरीदेंगे? और राज्य सरकार बोलिए आप 5,000 करोड़ से ज्यादा का ऋण बैठे हैं यहाँ अभी पर। 5,000 करोड़ ज्यादा का ऋण अभी किसानों को इस वर्ष प्रदान कर दिया है। पिछले वर्ष भी 5,000 करोड़ ज्यादा का ऋण प्रदान किया था। 250 करोड़ का अनुदान राज्य सरकार ने किसानों को किया था। पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ सरकार किसानों के साथ है। भाई जो बोले सब आज दलहन का उत्पादन देखेंगे तो 2000 आज दलहन के 5 पूर्ववर्ती राज्यों में दलहन के उत्पादन पर छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर है। तिलहन पर हमें 2016 में कृषि कर्मण पुरस्कार मिल गया था। आज कांग्रेस सरकार 95 लाख मीट्रिक टन धान खरीदती बोलती है, हमने धान खरीद दिया। अच्छा, आप ये बताइए, 15 साल आपकी सरकार थी, कितना धान खरीदा, मूल्य दिया धान का और कितना धान खरीदा? किसी तरह की मूल्य वृद्धि था आज किसी भी तरह की मूल्य वृद्धि राज्य सरकार ने नहीं किया है। 1 लाख मीट्रिक आज टन तक हमने खाद की सब्सिडी को हमने ही 2500 दिया, खाद की सब्सिडी को राज्य सरकार ने बढ़ा दिया है। तो किसी भी तरह का नुकसान ठीक है, चलिए ठीक है, मैं अपना सवाल ले लेता हूं। को बढ़ा दिया गया है कि कोई भी अतिरिक्त भार। रविंद्र जी, लेकिन ये बात भी सही है कि देखिए उतनी आसानी से तो किसानों को मिल नहीं रही खाद, वरना उतनी परेशानी नहीं होती। और एक बात आप भी जानते हैं रविंद्र जी कि अगर मुझे खाद 300 रुपए 400 रुपए या जो भी आप रेट रखते हैं सरकारी सब्सिडाइज रेट, उस पर आप दिलवा देंगे तो कोई भी आदमी ब्लैक में जाके खरीदेगा क्यों? ब्लैक में तो खरीदी ही वो चीज जाती है जो आप खुद पकड़ रहे हैं। आप ये मानना है कि ब्लैक में बिक रही है। ब्लैक में बिक कब रही है रविंद्र जी? जब कोई ब्लैक में खरीद रहा है। और ब्लैक में खरीद रहा है तो क्यों खरीद रहा है? अगर कोई चीज मुझे 500 की मिलेगी तो मुझे शौक आ रहा है जाकर के मैं 2000 का लूंगा। तो ये बात तो सही है कि कुछ गड़बड़ियां वितरण व्यवस्था में भी हैं, उसको दुरुस्त करने की क्या व्यवस्था है सर? देखिए, आज 13,000 से ज्यादा एक मूल्य की दुकानें छत्तीसगढ़ राज्य पर है और कहीं भी अनियमितता पाई जा रही है, रेट अनियंत्रित है, तो उसको सरकार कार्रवाई कर रही है और आगे भी कार्रवाई करेगी। कोई भी सरकारी दुकान या कोई भी एक मूल्य की दुकानें दरों से ज्यादा दर पे बेच रहा है तो उन्हें दर उनको सील करने की प्रक्रिया राज्य सरकार कर रही है। कम से कम 200 से 250 मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज राज्य सरकार भारी सब्सिडी प्रदान करती है खाद पर और किसानों को उचित मूल्य से हम पूर्ववर्ती समय में भी हमने पहुंचाया। आज भी हम पूर्ववर्ती रूप से किसानों के साथ है, पूर्ण रूप से राज्य सरकार किसानों के साथ है और निश्चित नियमित समय से पहले किसानों को खाद का वितरण हो जाएगा। खाद की कोई भी समस्या राज्य में नहीं है। मतलब किसान झूठ बोल रहे हैं? नहीं, किसान झूठ नहीं बोल रहे। आपके मार्केट के अध्यक्ष झूठ बोल रहे हैं। भाई मार्केट के अध्यक्ष तो झूठ बोल रहा है, वैसी ही बातें मार्केट के अध्यक्ष ने बोला ही नहीं। आप सही बोल रहे हैं, बाकी सब झूठ बोल रहे हैं। भाई मार्केट के अध्यक्ष ने बिल्कुल सत्य बोला, खाद का डाटा दिया। अध्यक्ष ने सच बोला तो भाई उसने कहा खाद की कमी है, एक्सेप्ट किया। भाई उन्होंने मार्केट के अध्यक्ष ने कभी भी किसी भी तरह का बयान नहीं दिया। अभी स्टेटमेंट सुना, उन्होंने कहा कि डीएपी हमारे पास 51% है। कुछ कह रहे और आप कुछ और। हमारे मंत्री जी ने हमेशा कहा कि खाद की पूर्ण रूप से राज्य में है। ठीक है, और हम भी यही बोल रहे हैं कि पूर्ण रूप से व्यवस्था खाद्य की छत्तीसगढ़ सरकार के पास है। ठीक है, चलिए ठीक है। अभी चूंकि किसानों की डिमांड खादों के लिए सरकार ने जी बिल्कुल रविंद्र जी, अभी किसानों की डिमांड आने वाली है और उस वक्त हम देखते हैं। पारसनाथ साहू जी, जाते जाते 10 सेकंड में मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि लंबी कतारें फिर लगेंगी, खाद की दुकानों पर हंगामे फिर होंगे, या जैसे सरकार कह रही सब कुछ ठीक है? अगर सब कुछ ठीक है तो अब तो सरकार ने टोकन व्यवस्था भी खत्म कर दी है, तो इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा क्या? नहीं, देखिए इसमें हमारे प्रवक्ता जी निश्चित रूप से झूठ बोल रहे हैं और खाद की कमी तो है। हाँ, मैं ये कहना चाहता था कि 2 बातें उसने कही है कि 10% और हम दे देंगे करके एक्स्ट्रा धान आएगा। पिछले साल तो और बहुत कम मात्रा में खरीदी हुआ है, कम से कम 160 का लक्ष्य था, 140 बिक्री, 140 धान खरीदे हैं। अगर खाद है तो पहुंच क्यों नहीं रहा है? ठीक है। और 90% निजी दुकानों में ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है, 90% में, जिसे रोक नहीं पाएगा। अगर उसको रोकना है तो समितियों को दे, काला बाजारी रुक जाएगा। ठीक है,
चलिए ठीक है, तो कुल मिलाकर के खाद की कमी है या नहीं आने वाले दिनों में बहुत क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सरकार का कहना है कि खाद की कमी नहीं है। प्रशासन के या कुछ जिम्मेदार लोग जरूर मान रहे हैं कि डीएपी की कमी है, यही बात किसान कह रहे हैं, यही बात कांग्रेस कह रही है। पर हाँ, आने वाले दिनों में सोसाइटियों के बाहर लगी लंबी लाइन से पता चलेगा कि खाद की कमी है या खाद के वितरण व्यवस्था की दिक्कत है या सब कुछ ठीक है। और अगर ठीक होगा तो वो तस्वीरें भी सामने आएंगी, कमी होगी तो उस सच्चाई को भी कोई छिपा नहीं पाएगा। बहुत शुक्रिया करता हूं मैं तीनों ही मेहमानों का। रविंद्र जी आपका शुक्रिया, पारसनाथ साहू जी आपका और भंसाली जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।